हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आपको सॉल्व कराएंगे 8वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक से, मैथ की बुक से एक्सरसाइज 3.1। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर में जो मुख्य पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनकी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग इधर फोकस करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से हमारे चैप्टर में यहाँ पर इसका नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरलों को समझना। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स आपको दे रखे हैं जिनकी मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एक वर्ड पॉलीगन। पॉलीगन क्या है? तो यहाँ लिखा है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व्ड मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। एक ऐसा साधारण डायग्राम जो कर्व लाइनों से बना हो, जिसमें 3 और 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट आए, उन्हें ही हम पॉलीगन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने भी ये ट्राइंगल की सी शेप है, लेकिन ये ट्राइंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। आप चेक कर सकते हो, दे आर 4 साइड्स 1 2 3 एंड 4। और ये आपके पास एक रेक्टेंगल की शेप है। तो ये पॉलीगन्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको इस डायगोनल से फेमिलियर कराऊंगा। पहले डायगोनल्स क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड अ डायगोनल। आप समझ सकते हैं, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड अ डायगोनल। आप इसकी हेल्प से ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। एडजेसेंट साइड है वो होती हैं जो एक साइड के ऊपर दूसरी साइड इस तरह से परपेंडिकुलर की शेप में या दूसरी शेप में खड़ी होती हैं, उन्हें हम एडजेसेंट, यानी जिनमें एक कॉमन पॉइंट आता है, उन साइडों को हम एडजेसेंट साइड कहती है। तो इसने बोला है अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट। ऐसी दो लाइनें हमने लेनी है जो नॉन एडजेसेंट हो, एडजेसेंट नहीं, नॉन एडजेसेंट हो, तो उन्हें जिस लाइन से हम मिलाते हैं उसे डायगोनल कहते हैं। तो हमने यहाँ पर इस या इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाया है। आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कोई कॉमन चीज नहीं है, तो जो ये लाइन आएगी ये ही आपकी डायगोनल कहलाएगी। इसी टाइप से इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाऊं तो इनमें ये 2 नॉन एडजेसेंट साइड्स हो गई हैं। इनको मिलाने से जो लाइन मिलती है उसे हम डायगोनल कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास एक कन्वेक्स पॉलीगन्स। अब कन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? द पॉलीगन दैट हैव नो पार्ट ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें उसका डायगोनल किसी एक्सटीरियर पार्ट नहीं हो, उसका कोई एक्सटीरियर पार्ट ना बनाए, या ये कह सकते हैं कि ऐसे पॉलीगन जिनके डायगोनल इंटीरियर पार्ट में खींचे जाते हैं, उन्हें हम कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेक्टेंगल की शेप हमने बनाई और इसके अंदर डायगोनल खींच दिए, तो इसके डायगोनल आपको इनसाइड मिल रहे हैं। इसी टाइप से पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल भी इसके अंदर आते हैं। तो इस टाइप की जो पॉलीगन्स होते हैं जिनके डायगोनल शेप के अंदर खींचे जाते हैं, उन्हें हम कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कनकेव पॉलीगन्स। अब कनकेव पॉलीगन्स क्या है? तो पॉलीगन्स दैट हैव पार्ट ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर आर कॉल्ड कनकेव पॉलीगन्स। तो ऐसे पॉलीगन्स जिनके डायगोनल उनके एक्सटीरियर पार्ट में खींचे जाएं, उन्हें हम कनकेव पॉलीगन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक यहाँ पर ये डायग्राम इस टाइप का ही है, ये डायग्राम है ये। तो यहाँ से इसमें ये क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर ये साइड, ये वाली साइड, इधर से ये साइड और ये। अब इसमें जो मैंने डायगोनल खींचा है वो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से, यानी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मिलाऊं तो यहाँ पे डायगोनल आता है आपका, ये डायगोनल आया है। तो जो ये डायगोनल आया है आप देख रहे हो ये क्या है,
ये आपके जो ये क्वाड्रिलेटर है उसके एक्सटीरियर पार्ट में खींचा हुआ है। तो इस टाइप की शेप जिनके डायगोनल एक्सटीरियर पार्ट में आए उन्हें हम कनकेव पॉलीगन्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स विच हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। एक ऐसा पॉलीगन जिसके सभी साइडें और सभी इंटीरियर एंगल इक्वल हो उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। आपको पता है इक्विलेटर ट्राइंगल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं और इसके इंटीरियर एंगल 60 डिग्री ईच होता है। इसी टाइप से आपका स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं और उसके इंटीरियर एंगल ईच 90 होता है। तो इस टाइप के जो पॉलीगन्स होते हैं उन्हें हम रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। अब बात करते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन्स। तो इर्रेगुलर पॉलीगन्स क्या है? इर्रेगुलर पॉलीगन विच हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। इसने बोला कि भाई एक ऐसा पॉलीगन जिसकी साइडें सभी साइडें और सभी एंगल इक्वल ना हो। पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि साइडें तो अनइक्वल होती हैं बट एंगल इक्वल हो जाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि एंगल अनइक्वल हो जाते हैं, साइडें इक्वल होती हैं। तो इस टाइप की शेप भी इर्रेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की ये साइड है, आपकी तीनों साइडें अनइक्वल हैं। इसमें ये दो एंगल इक्वल नजर आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये तीसरा एंगल अनइक्वल है। तो इस टाइप की जो शेप होती है उन्हें हम इर्रेगुलर पॉलीगन में रखते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पे साइड है इसकी चारों साइड इक्वल नहीं आ रही हैं, बट इसके एंगल आपको सभी इक्वल आ रहे हैं नजर। तो इस टाइप की जो शेप होती है उन्हें हम इर्रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपने अपने माइंड में सेट कर लेने हैं इस पॉलीगन के चैप्टर के लिए। तो यहाँ पर है इंटीरियर एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगलों का सम निकालने की क्या प्रॉपर्टी है? तो वो है आपके पास n-2 इंटू 180 डिग्री होल अपॉन n। आप समझे इसमें n क्या है? n इज द नंबर ऑफ साइड्स। क्या है यहाँ पर? n नंबर ऑफ साइड्स हैं। इंटीरियर एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन, किसी पॉलीगन के अंत्य कोणों का योग आपने निकालना है तो आपने ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला यूज करना है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन होल अपॉन n। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगलों का सम ऑलवेज 360 डिग्री होता है। किसी भी टाइप का कितना भी बड़ा पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगलों का सम ऑलवेज 360 डिग्री ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन n। n इज द नंबर ऑफ साइड्स। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। किसी पॉलीगन में हम डायगोनलों की संख्या कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू n-3 होल अपॉन 2। n इंटू n-3 होल अपॉन 2। और नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन अ पॉलीगन। किसी पॉलीगन में ट्राइंगल्स की मात्रा निकालने के लिए, ट्राइंगलों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n-2। इसका मीनिंग है n यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स हैं, यानी साइडों में से अगर 2 को माइनस किया जाए तो हमें किसी पॉलीगन के अंदर बनने वाले ट्राइंगलों की संख्या पता चल जाती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।